सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू सेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के उस नियम के बारे में जिस नियम के तहत दोस्तों आप स्लीपर क्लास का टिकट लेकर एसी कोच में कर सकते हैं सफ़र। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है इस नियम के बारे में। तो आज जिन लोगों को नहीं पता उनको लोगों को आज इस वीडियो आपको हम बताने जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर भारतीय रेलवे का वह कौन सा नियम है जिसमें सिर्फ स्लीपर क्लास का टिकट लेके आप एसी कोच में भी सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं इंडियन रेलवे के इस नियम के बारे में। दोस्तों, इंडियन रेलवेज ऑटो अपग्रेडेशन रूल, भारतीय रेलवे के इस नियम के अंतर्गत अगर आपका टिकट स्लीपर क्लास में बुक है तो वह अपग्रेड होकर एसी कोच में जा सकता है। भारतीय रेलवे के इस नियम का नाम ऑटो अपग्रेडेशन रूल है। अब ये कैसे होता है, चलिए वो भी बताएंगे आपको इसके बारे में, कैसे अपग्रेड हो जाती है टिकट। हमारे देश में हर रोज लाखों की संख्या में यात्री भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं। अन्य साधनों की तुलना में ट्रेन में सफर करना ज्यादा सुविधाजनक और किफायती विकल्प है। हालांकि भारतीय ट्रेनों में सफर करने के लिए आपको टिकट बुक कराना जरूरी है। अगर आप बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। देश में कई लोग ट्रेन में स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं। वहीं आज हम आपको भारतीय रेलवे के एक बेहद ही खास नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। भारतीय रेलवे के इस नियम के अंतर्गत अगर आपका टिकट स्लीपर क्लास में बुक है तो वह अपग्रेड होकर एसी कोच में जा सकता है। भारतीय रेलवे के इस नियम का नाम ऑटो अपग्रेडेशन रूल है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, क्या है इसकी पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे के ऑटो अपग्रेडेशन नियम के अंतर्गत आपने अगर अपने टिकट स्लीपर क्लास में बुक किया है और वह आर एसी में है और चार्ट तैयार होने के बाद थर्ड एसी में सीटें खाली रह जाती है तो आपकी क्लास को अपग्रेड कर दिया जाएगा। यानी कि ऑटो अपग्रेडेशन एक नियम आता है, जब आप टिकट करते हो तो वहाँ पे आप उसके द्वारा ऑटो अपग्रेडेशन रूल के तहत आप उसको सेलेक्ट कर दोगे ऑनलाइन में। जब बुक टिकट बुक करोगे उसको सेलेक्ट अगर आपने कर रखा है तो जब भी आप टिकट अगर आपने स्लीपर क्लास की बुक करी है तो वो आपको आर एसी में चला जाएगा। ठीक है, अगर आरएसी में है और चार्ट तैयार होने के बाद, जैसे चार्ट तैयार हो गया है और आपकी जो टिकट है वो आरएसी में है और अभी थर्ड क्लास में, एसी की थर्ड क्लास में अगर सीटें खाली हैं तो आपका जो स्लीपर क्लास का टिकट है वो अपडेट होके आप अपने आप ही उसमें थर्ड एसी में पहुंच जाएगा। तो आपकी क्लास को अपग्रेड कर दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप स्लीपर क्लास के टिकट पर थर्ड एसी में यात्रा कर सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। वहीं अगर आपका आरएसी टिकट थर्ड एसी में है और चार्ट तैयार होने के बाद सेकंड एसी में सीटें खाली रहती हैं, तो आपको सेकंड एसी में कंफर्म सीटें मिलेंगी। यानी ये ऑटो अपग्रेडेशन रूल ही एक ऐसा होता है जिसमें आपको अपने आप ही आरएसी के थ्रू, जैसे उसमें खाली रहती है चार्ट तैयार होने के बाद जहाँ भी खाली रहती है उसमें आपको अपग्रेड कर दिया जाता है आपके टिकट को, सिर्फ उतने ही किराए के अंतर्गत। ठीक है, उतना ही फेयर लगता है उसमें आपका। उसके बाद मैं आगे थोड़ा-सा बता दूँ कि इस तरह सेकंड एसी के टिकट पर आप फर्स्ट एसी में भी सफ़र कर सकते हैं। तो भारतीय रेलवे ने इस खास नियम को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आप लोग भी एक बार ज़रूर अपनाइएगा इस तरीके को। भारत सरकार देश में ट्रेन के आधुनिकीकरण पर काम कर रही है। इस दिशा में देश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है और ट्रेन की रफ्तार को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी कई तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-सा वो नियम था जिसके तहत स्लीपर क्लास की टिकट लेकर आप एसी कोच में यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पहले से मालूम थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर नहीं मालूम थी, आपको समझ में आ गई, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा से कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।